खून और पसीने बहा करके कमाया गया, चाहे वो धन हो, चाहे इज्जत प्रतिष्ठा हो, चाहे भूमि मकान जमीन जथा हो, चाहे मान सम्मान हो, जब पानी की तरह बहने लगते हैं वहां व्यक्ति के लिए अपनी आंखों से बहते हुए आंसू को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होने लगता है। सोचते रहते हैं जिस मान सम्मान के लिए, जिस सुख धन वैभव के लिए, जिस भूमि मकान जमीन जथा के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी खून पसीने बहा करके एक एक रुपए इकट्ठा करके हमने सफलता पाई है, हमने कामयाबी पाई है, हमने तरक्की पाई है। और एक वक्त अभी ऐसा क्यों आया जहां पानी की तरह बहते हुए जा रहे हैं, पानी की तरह हमारे भूमि मकान जमीन जथा सुख धन वैभव बहते हुए जा रहे हैं। और ऐसा कहना तुला राशि वालों के लिए गलत नहीं होगा, क्योंकि तुला राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में जी तोड़ मेहनत करके, खून पसीना बहा करके, संघर्ष मेहनत करके धन अर्जित करते हैं, मान सम्मान कमाते हैं, सुख धन वैभव प्राप्त करते हैं। लेकिन एक दिन एक वक्त ऐसा आता है जहां भूमि मकान से वंचित होना पड़ता है, जमीन जथा से वंचित होना पड़ता है, धन दौलत से वंचित होना पड़ता है। और यहां तक देखा गया है कि रिश्तों में से भी वंचित होना पड़ता है जब शनि और राहु की दृष्टि का प्रभाव यदि बुरा पड़ने लगे तो। और शनि महाराज जब जब तुला राशि वालों के किसी भी घर पर दृष्टि डाल देते हैं तो उस घर पर प्रलय आरंभ हो जाते हैं। और यदि ऐसा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज की जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये जानकारी आपके भाग्य भविष्य बदलने वाले, आपके किस्मत खुलने वाले हैं। और देखा गया है कि जब जब शनि महाराज मार्गी अवस्था में चलते हैं, उदय उदित होते हैं, तब तब तुला राशि वालों के जीवन में दुख दर्द पीड़ा के खजाने खोल देते हैं, समस्याओं के खजाने खोल देते हैं, जैसा अभी तक आप लोग महसूस कर रहे थे। क्योंकि आपके छठे घर पर उनकी दृष्टि है और तुला राशि शनि महाराज के लिए उच्च की राशि मानी जाती है। और जितनी ही तुला राशि शनि महाराज के लिए उच्च की राशि मानी जाती है, उतने ही तुला राशि वालों के जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कदम कदम पर धोखा, अपमान, रुकावटें का सामना करना पड़ता है। और ये भी देखा गया है कि तुला राशि वाले व्यक्ति के जीवन में शनि और राहु पलक झपकते ही घर के ईंट से लेकर कील तक उखाड़ कर लेकर चले जाते हैं, और देने पर आ जाए तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, सुख संपत्ति साधन से घर भर देते हैं, जहां तुला राशि वालों को शिकायत तक करने का मौका नहीं देता। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में वो समय दस्तक दे रहा है जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जिस पल का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि वो घड़ी कब आएगी जहां से हमारे जिंदगी की नई शुरुआत होगी, हमारे जीवन में सुख संपत्ति साधन आना आरंभ होंगे, हमारे जीवन के बंद रास्ते खुलेंगे, हमारे भाग्य के बंद रास्ते खुलेंगे। क्योंकि आपके जीवन में वो परिवर्तन वाला दौर आ चुका है जो परिवर्तन के लिए आप लोग जितोड़ संघर्ष मेहनत प्रयास कर रहे थे। 13 मार्च से शनि महाराज अस्त अवस्था में होने जा रहे हैं, और अस्त अवस्था में होने के कारण वो की देव बृहस्पति की राशि मीन राशि में विराजमान है। और जब देव बृहस्पति की राशि मीन राशि में देव बृहस्पति अस्त होंगे तो वहीं आपके भाग्य के घर पर 11 मार्च से देव बृहस्पति मार्गी अवस्था में होने जा रहे हैं। कहते हैं तुला राशि वालों के जीवन में कुछ बड़े संकेत सुख संपत्ति साधन के मिलने वाले होते हैं, तब तब शनि महाराज अस्त अवस्था में चले जाते हैं और देव बृहस्पति मार्गी अवस्था में चले जाते हैं। और जब देव बृहस्पति मार्गी अवस्था में जाते हैं तो यहाँ राहु महाराज का पूरा साथ सपोर्ट तुला राशि वालों को मिलने लगता है। तुला राशि वालों, आप लोगों को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि पंचम घर पे राहु महाराज की दृष्टि है। यहाँ आप लोगों की एक सोच जीवन में सफलता, कामयाबी, तरक्की, और एक सोच जीवन में बर्बादी, नाकामी, असफलता। कहते हैं सोच में बहुत बड़ा ताकत होता है। व्यक्ति जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह से अपने जीवन में सफलता, कामयाबी, तरक्की पाते हैं, चाहे परिस्थिति कैसा भी क्यों हो। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो समस्या के समय ईश्वर को सराहने लगते हैं, सोचने लगते हैं हमारे इस राशि में जन्म लेना ही अभिशाप है, ये राशि ही बुरा है, इस राशि के स्वामी ही बुरा है। लेकिन एक बात आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, आप लोगों के राशि के स्वामी धन के दाता शुक्र महाराज होते हैं। और जब धन के दाता शुक्र महाराज होते हैं तो ये तो सत्य है कि 13 मार्च से 22 अप्रैल के बीच का जो समय है 40 दिन, ये 40 दिन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। खास करके इसमें 2 ऐसे दिन जिस दिन आप लोगों को सावधानी रहने की जरूरत है। बाकी 38 दिन आपके जीवन में समझ लीजिए कि वो दौड़ आरंभ होने वाला है। उस दौड़ में आप लोग प्रवेश करने वाले, जिस दौड़ में आप लोग जिधर नजर घुमाएंगे उधर ही धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख धन वैभव राजाओं की तरह आपकी सोच होने वाली है।
और जब कहते हैं जब तुला राशि वाले व्यक्ति की सोच राजाओं की तरह हो जाती है तो तुला राशि वालों के जीवन में बिन बादल के धन की वर्षा शुक्र महाराज करवाने लगते हैं, क्योंकि राहु महाराज का आइडिया और देव बृहस्पति का ज्ञान सिर्फ राजा ही सोच सकते हैं। और राजा के ऊपर जब देव बृहस्पति और राहु महाराज की दृष्टि पड़ जाए तो तुला राशि वाले व्यक्ति ऐसी कोई सफलता नहीं है, ऐसी कोई कामयाबी नहीं है, ऐसी कोई तरक्की नहीं है जो तुला राशि वाले व्यक्ति प्राप्त नहीं करते। ये सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों में आपके द्वारा कमाया गया धन, सुख, वैभव, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पानी की तरह बह चुका है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने जीवन में फिर से आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर से तरक्की नहीं कर पाएंगे, फिर से कामयाबी नहीं कर पाएंगे, फिर से आप सफल व्यक्ति नहीं बन पाएंगे, फिर से धन दौलत के मालिक आप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इस 40 दिन में राहु महाराज का प्रभाव आप देखेंगे। अचानक से आपके कार्य बनने लगेंगे, अचानक से नौकरी मिलने लगेगी, अचानक से बिजनेस में बढ़ोतरी होने लगेगी। यहाँ आप लोगों का कम्युनिकेशन बढ़ने वाला है, नए नए लोगों से मुलाकात होने वाली है, जिसका लाभ आप लोगों को मिल पाएगा। लेकिन दूसरों पे बहुत ही सोच और समझदारी के साथ विश्वास करने की जरूरत है। पंचम घर पे राहु महाराज की दृष्टि है, खास करके आपको यह ध्यान रखना है कि आप बिजनेस पार्ट किस व्यक्ति के साथ करना चाहते हैं, वो व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि पंचम घर पे राहु महाराज की दृष्टि मायावी ग्रह माने जाते हैं। जब धन हानि करवाने लगते हैं तो बुद्धि फेर देते हैं, व्यक्ति सही सोचते हैं फिर भी उन्हें हानि उठानी पड़ती है, और आप लोग इस बात से वाकिफ हैं। इसीलिए समझ में यदि कोई बात ना आए तो थोड़ी देर रुक जाइएगा, इसके बाद कोई फैसला लीजिएगा। पंचम घर बिजनेस पार्ट कैरियर, शिक्षा, संतान, वाणी, बुद्धि, इस समय आप लोगों को अपने वाणी और बुद्धि पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, शीतलता मधुरता रखने की जरूरत है। राहु महाराज की दृष्टि आपके पंचम घर पे है, वहीं आपके भाग्य के घर पर देव बृहस्पति मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं, वहीं शनि महाराज आपके छठे घर पे शत्रु के घर पर अस्त अवस्था में चल रहे हैं। तो यहाँ कुछ समस्या जो हम बता रहे थे 2 दिन, खास करके 4 तारीख के दिन अप्रैल में और 6 तारीख के दिन आप लोगों को बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि 6 अंक शुक्र का अंक माना जाता है, और छठे घर के स्वामी होते जो छठे घर पे शनि महाराज की दृष्टि, और छठा घर जो होता है शत्रु का, रोग, ऋण का माना जाता है। और चौथे घर जो होता है 4 अंक के स्वामी राहु महाराज होते हैं, राहु महाराज के पंचम घर पे है। तो 4 तारीख को कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझदारी के साथ लीजिएगा। ये वो साल है जिसमें आप लोग अपने जीवन में आने को कार्य कर पाएंगे, आने को सफलता, आने को कामयाबी, आने को तरक्की, कोर्ट कचहरी कानूनी से आप लोगों को राहत मिलेगी, शत्रु का विनाश होगा, कर्जे से आप लोग बाहर निकल पाएंगे। शारीरिक स्वास्थ्य खराब चल रहा था, धीरे धीरे करके ठीक होंगे। देव बृहस्पति भाग्य के घर पर मार्गी होने जा रहे हैं, शनि महाराज अस्त होने जा रहे हैं। 40 दिन आप लोगों के जीवन में वो तरक्की, वो कामयाबी के रास्ते खुलेंगे, जिसपे चल करके आप लोग खुद अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन लोभ, लालच, अहंकार, क्रोध, मोह से बचने की जरूरत है, जल्दीबाजी से बचने की जरूरत है, धर्म से जुड़ करके रहने की जरूरत है, और कर्म से भी जुड़ करके रहने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा कर्म होता है। जैसा हमारा कर्म होता है वैसा हमें फल मिलता है और हमें भुगतना पड़ता है, चाहे अच्छा तो अच्छा, बुरा हो तो बुरा।